एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। और ये वीडियो लगभग बहुत दिन बाद 15-20 दिन बाद आ रहा है। ये है सकट चौथ का व्लॉग, जो कि मैंने छोटी छोटी सी क्लिप ले ली थी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, दोनों बच्चे अपने बुआ की गोद में बैठे हैं। और यहाँ पर दोस्तों, मैंने इस बार सकट चौथ का व्रत, जिसे गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं, गणेश चौथ का जो व्रत होता है, वो मैंने इस बार ससुराल में किया था। वैसे मैं जब से हनु बस 2 साल मैंने कानपुर में किया, उसके बाद मैं हमीरपुर भी कर रही थी। बट कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि मुझे यहाँ कानपुर में करना पड़ा। मैं पिछले 1 महीने से लगभग कानपुर में ही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, छोटा बाबू अपनी बुआ के पास है। और ये बुआ से भी अपना बहुत हिले हैं, जैसे कि अपनी मौसी से भी। तो यहाँ पे सारी तैयारी मम्मी ने करी थी पूजा की। और यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये भी हमीरपुर में थे, तो इनका बकरा भी हनु ने काटा था, अपना भी काटा था, और साथ में प्रथु ने तो अपना काटा था। तो ये इस बार मेरे छोटे बेटे का पहला सकट चौथ का व्रत मैंने किया था। मतलब अब हनु के लिए तो मैं हर साल करती थी, और इस बार अब मेरे 2 बेटे हैं तो उनके लिए भी। अब बेटा बेटी क्या ही दोस्तों, अब सभी कोई करते हैं, लेकिन वैसे ये बेटों के लिए व्रत रखा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, पूजा प्रॉपर तरीके से हो गई है। और अब हनु अपना बकरा काट रहे हैं, और फिर इसके बाद प्रथु काटेंगे अपना बकरा। तो बस कुछ ऐसा रहा, कुछ सिचुएशन ही ऐसी चल रही है दोस्तों कि 1 महीने से कोई वीडियो नहीं आ रहा है। वैसे भी बहुत कम हो गया है मेरा वीडियो वगैरह करना, छोटे बाबू की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट कुछ कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में, उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी मैं और आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, छोटा बाबू जो है मेरा प्रथु, वो बकरा काट रहा है। और इस समय प्रथु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। उसको कुछ निमोनिया के सिम्टम्स आ गए हैं, तो इसलिए मैं अपने मैके में हूँ। मैं 5 दिन भी नहीं हमीरपुर में रुक पाई। मैं गई थी मकर संक्रांति को, खिचड़ी पे गई थी मैं। और फिर मैं 5-6 दिन बाद फिर वापस से कानपुर आ गई। तो इस समय मैं अपने मैके में ही हूँ, और बाबू के ठीक होने तक मैं यहीं रहूँगी। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी हमीरपुर, क्योंकि हनु के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। हनु की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि पिछले 1 साल से मेरा आना जाना इतना ज़्यादा कानपुर हो गया है। हमीरपुर में प्रॉपर रुक ही नहीं पाते हैं, कुछ कारण से। छोटे बाबू को कभी कुछ हो जाता है, कभी यहाँ कुछ हो जाता है। और मेरे बाबा भी एक्सपायर हो गए थे 31 जनवरी को। तो हम लोग 13 दिन यहाँ पे रहे। मैंने कुछ शूट नहीं किया, ना ही कुछ मैंने ऐसे 13 दिनों में डाला, आपको कोई अपडेट दी। बस उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों, यहाँ पर उसी दिन ये हुआ कि गणेश चौथ का व्रत है, तो बाबू की हम लोग अन्नप्राशन विधि भी कर लेते हैं। मेरा बिल्कुल भी कुछ मन नहीं था, लेकिन मेरी जो नंद हैं वो बहुत ही अच्छी, उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे बाबा ख़त्म हो गए थे और इन 13 दिनों के बीच में ये गणेश चौथ का व्रत पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाभी, आप बस खीर बना दो, सारी प्रिपरेशन सारी तैयारी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख ही सकते हो कि चांदी के सिक्के से मम्मी पापा ने बाबू को खीर चटाई की, इसलिए क्योंकि बाबू कुछ मतलब खा पाता, क्योंकि वो 6 मंथ का हो गया था। तो मैंने सोचा था कि उसका मकर संक्रांति वाले दिन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आज जब गणेश चौथ का व्रत है उसके लिए, तो आज ही कर लेते हैं। हाँ भी खिलाना, तुम और बुआ के खिला दो। कितना अच्छा लग रहा है। अब ये बाकी रह गया था क्या, इतना सब कुछ करने के बाद? मुंह में डाल लेगा, चाचा कह रहे मुंह में डाल लेगा। हटाओ, वीडियो कॉल पे है चाचा। चटाओ जल्दी चटाओ। बाबू बउआ नहा चलो। Happy Annapration to Prathu, Happy Annapration for Prathu, Happy Annapration to you, to you. मम्मा मैं केक नहीं कुछ नहीं बेटा, चटाना।